नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। वक्त पे लिए गए फैसले आपको अर्थ से फर्श तक पहुंचा देते हैं और फर्श से अर्थ तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है इस बार के चुनावी परिणाम में। जो देखने को मिल रहा है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वीआईपी ने जो बीच प्रेस वार्ता में फैसला किया और इस फैसले ने पूरे बिहार के लोगों के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया था कि आखिर ऐसा एक्शन और रिएक्शन कौन हुआ, इसके पीछे कौन है और इसके क्या कारण थे जो अचानक से इस तरह का मुकेश सहनी ने एक्ट किया। और उनके पीछे खड़ा शख्स मुस्कुरा रहा था और जो लोग मुकेश सहनी को चुप रहने की हिदायत दे रहे थे उसे भी शांत कर रहा था। आखिर उस फैसले का एक पहलू ये नजर आया कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल होकर के वीआईपी के मुकेश सहनी ने खुद को राजनीतिक रूप से स्थापित कर लिया। जहां एक तरफ बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, वहीं कहीं ना कहीं राजीव मिश्रा के साथ मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि पहचान तो उन्होंने अगर कहा जाए तो लोकसभा चुनाव में बनाया था और दूसरी बार उन्होंने पहचान तेजस्वी यादव का विरोध करके जब सिमरी बख्तियारपुर में अपने उपचुनाव में उम्मीदवार उतारे थे और उम्मीदवार ने जब 30,000 वोट लाए तो निश्चित रूप से वो भी एक टर्निंग पॉइंट था और ये बातें मुकेश सहनी को बड़ा बनाती गई। अचानक से मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में 1 साल पुरानी पार्टी गठित करने वाले मुकेश सहनी और 3 साल पहले या कहा जाए तो 5 साल पहले राजनीति में प्रवेश करने वाले मुकेश सहनी एक बड़े स्टार बन गए, बड़े गेम चेंजर बन गए और हाथों हाथ जैसे ही उन्होंने महागठबंधन से अपने आप को अलग किया, हाथों हाथ बीजेपी ने उन्हें पकड़ लिया। साफ तौर पे पीठ में खंजर भोंकने वाली बात कह के वो बाहर गए थे और ये भी कहा जब वो एनडीए में शामिल हुए बीजेपी के साथ तो उन्होंने कहा कि वो खंजर निकालने का काम और सहलाने का काम उनके दर्द को, उनके घाव को, उनके नासूर को बीजेपी ने किया। आज 6 सीटों पे उनकी बढ़त देख करके निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजीव मिश्रा भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे होंगे और साथ ही मुस्कुराहट तो खुद मुकेश सहनी को भी आ रही होगी कि अब वो अपने समाज के लिए जो काम करने का बीड़ा उठाए थे वो कर पाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि उन्होंने इससे पहले ही एक रुझान तो जरूर दे दिया था कि मछुआरों के लिए खास करके योजनाओं का झड़ी लग गया था चुनाव से ठीक पहले। अब 6 सीटों पे उनकी बढ़त इस बात को बता रही है कि मुकेश सहनी ने जो फैसला लिया था वो फैसला तब के लोगों के लिए भले ही मुश्किलों भरा हो, लेकिन अब उस फैसले का परिणाम सामने आ रहा है। और जब परिणाम आते हैं तो ये कोई नहीं देखता कि घी के लड्डू टेढ़े हैं या सीधे हैं। घी के लड्डू तो घी के लड्डू होते हैं। अभी परिणाम आने बाकी हैं और बिहार किस करवट बैठ रहा है अभी भी कहना बड़ा मुश्किल है। कांटे की टक्कर चल रही है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। जो धीरे से हमने आपको बताया था कि वो अन्य जो हैं उनकी भूमिका अहम होने वाली है, अभी भी रुझान ये बता रहे हैं कि टक्कर कांटे की है। जीत हार का प्रतिशत बहुत ही कम रहने वाला है और खास करके जो संपादक नमन मिश्रा जी ने जो बताई थी ना बातें, वो आप देख लीजिएगा कि बहुत हद तक उन बातों पर मुहर लगनी शुरू हो चुकी है। एक एक करके आप सभी बातों को दोहराते जाएंगे और खास करके जो अपने आप को बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, जो हमें कह रहे थे कि आप तो छोटे चैनल हैं, आप पर कितना भरोसा किया जाए, उन लोगों को भी एक सबक जरूर मिलेगा। जुड़े रहें, भारत लाइव लगातार आपको अपडेट्स दे रहा है। हटिएगा मत, अगर ध्यान इधर से उधर हुआ तो बहुत कुछ बदल जाएगा बिहार की राजनीति में और आपसे अछूता रह जाएगा। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।